Oxna लेह के उपायुक्त संतोष सुखदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम डीसी कार्यालय लेह में यूटी स्थापना दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। लेह के उपायुक्त संतोष सुखदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम डीसी कार्यालय लेह में यूटी स्थापना दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। सदर अंजुमन शहर-ए-शान जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि आगा सईद मुंतजर मेहदी ने कारगिल का दौरा किया और विभिन्न धार्मिक प्रमुखों से मुलाकात की। पर्यटन विभाग कारगिल ने संशोधित होमस्टे नीति 2023 के अनुसार कारगिल के विभिन्न लाभार्थियों को होमस्टे उपकरण वितरित किए। टाटा गरीबनिका ऑफर डुलेन्युदेन टाटा त्यागोका 65,000 सुपर डिस्काउंट यंग 4,99,000 का ऋण गोजुगोदेन दोमेन मा टाटे यंग गड़ी मामुई का डिस्काउंट डुलेन्युदेन निगोसुबा से टाटे शोरूम का स्क्योते फनकेलेन बजट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोड केरी कॉम्प्लेक्स नियर ट्रक यूनियन करगिल। लेह के उपायुक्त संतोष सुखदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम डीसी कार्यालय लेह में यूटी स्थापना दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लेह एडीडीसी लेह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यातायात लद्दाख, मुख्य योजना अधिकारी लेह, मुख्य शिक्षा कार्यालय लेह, एडी पर्यटन, एडी हस्तशिल्प अधीक्षक हथकरघा, एडी डीआईपीआर लेह, मुर्तजा अली और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। पर्यटन विभाग कारगिल ने संशोधित होमस्टे नीति 2023 के अनुसार कारगिल के विभिन्न लाभार्थियों को होमस्टे उपकरण वितरित किए। यूटी प्रशासन लद्दाख ग्रामीण लोगों की आजीविका को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पर्यटन विभाग की निदेशक मैडम जीकेएस कुंजेस ने इस पहल के संबंध में मीडिया से बात की। होमस्टे पॉलिसी 2020 में हम देते थे अराउंड 19 आइटम्स। ये मेन है हमारा रूरल टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने फोकस किया है कि गांव-गांव में होमस्टे चलाया जाए। लोग फिर अपने उससे अपने फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो और माइग्रेशन ख़त्म हो। नहीं तो फिर लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए। फिर और इस वजह से अगर गांव-गांव में कोई होम स्टे हो, वहाँ टूरिस्ट आए तो लोग उससे कमा सकते हैं। तो हमने काफ़ी बेनिफिशियरीज को पिछले होम स्टे पॉलिसी में भी हमने हर एक गांव से बेनिफिशियरीज के एप्लीकेशन आए थे, तो होम स्टे चलाने के लिए हमने उनको आइटम्स दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो सब जिस चीज़ के लिए, जिसका काम के लिए ये हमने आइटम्स दिया है, उम्मीद करते हैं कि वो उसी के लिए वो यूज़ कर रहे होंगे। तो अभी रिसेंटली होम स्टे पॉलिसी 2020 के बाद हमने न्यू होम स्टे पॉलिसी 2023 यूटी गवर्नमेंट ने जिस साहब के कहने पे हमने वो रिवाइज करके उस पर हम 28 आइटम्स देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इससे रूरल टूरिज्म को बढ़ावा मिले, इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा मिले और लोग अपने गाँवों में बैठ के टूरिस्ट को अपने डेली लाइफस्टाइल, उस गाँव में किस तरह के लाइफस्टाइल किस तरह के होते हैं, कैसे खेती बाड़ी होते हैं, किस तरह के लोग खाना खाते हैं, पहनावा किस तरह के है, तो एक टूरिस्ट अपने घर में बैठ के वो सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आज इस फंक्शन में हमने
ये स्टार्ट किया है, तो अगले कुछ दिनों में हम ये सारे बेनिफिशियरीज को बुला के हम ये आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इससे कारगिल के टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेंगे और ये जो हमारे होम स्टे ओनर्स है वो मेहनत करें, साफ सफाई रखें और अपने टूरिस्ट को अच्छी तरह गेस्ट का ट्रीटमेंट दे, और ताकि जितने भी गेस्ट यहाँ पे आए वो वापस जाके प्रोपगेट करें कि यहाँ किसी गांव में ये होम स्टे बहुत अच्छा चलता है, आप वहाँ पे एक्सपीरियंस करो। तो इस तरह से फिर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सदर अंजुमन शर-ए-शियान जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने कारगिल का दौरा किया और प्रेसिडेंट अंजुमन जमीयत उल उलेमा कारगिल के अध्यक्ष IKMT शेख सादिक रजाई और CEC कारगिल डॉक्टर जाफर अखून जैसे विभिन्न धार्मिक प्रमुखों से मुलाकात की और अंजुमन सदर से लद्दाख की मांग को पूरा समर्थन दिया। आप सभी को एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। नुमाइंदे सदर अंजुमन शर-ए-शियान जम्मू एंड कश्मीर के जो नुमाइंदा है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, आगा सैयद मुंतज़िर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आगा साहब, आप करगिल के दौरे पे हैं और आप अंजुमन शर-ए-शियान को रिप्रेजेंट करते हुए करगिल आए हैं। मुख्तलिफ हमने सुना कि मुख्तलिफ जो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव से आपने मुलाकात की है। क्या मकसद था करगिल आने का और दौरे के दौरान किन किन लोगों से आपने मुलाकात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे आने का मकसद उस खुतबे की कड़ी थी जो खुतबा 25 अक्टूबर 2024 को हमारे कायद सदर अंजुमन शर-ए-शियान खुमैनी कश्मीर हज़रत हजरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद हसन अल मूसी अल सफ़ी ने मरकज़ी इमाम बारा बड़गाह में फ़रमाया, और उस खुतबे में उन्होंने इस खत्ते के लोगों के जज्बात और एहसासात के साथ अपनी हमदर्दी, अपनी वाबस्तगी का इजहार किया और उसके साथ साथ ये अलल ऐलान कहा कि जो भी लेह और करगिल के लोगों के जज्बात एहसासात हैं हम उनकी कदर करते हैं, और जो भी इनके मुतालबात हैं, चाहे वो स्टेटहुड का मामला हो, चाहे वो कार्डर का मामला हो, चाहे वो पब सेपरेट सर्विस कमीशन का मामला, जो भी इनके मुतालबात हैं हम उन मुतालबात की पुरजोर अल्फाज में हिमायत करते हैं। और जहाँ तक भी अंजुमन शर-ए-शियान का अस्ल रसूख है हम वो अस्ल रसूख बराए कार लाकर इन मुतालबात की हिमायत करते हैं, और करगिल की तर्जुमानी, लेह की तर्जुमानी इंशाल्लाह बड़गाम से भी होगी। उसी सिलसिले में आज मैं कल यहाँ करगिल आया, यहाँ के बुज़ुर्गों से मुलाकात हुई, यहाँ के सदर जमीयत उलमा असना शरी जनाब किबला शेख नाजिर मेहदी साहब से भी मुलाकात हुई, दीगर बुज़ुर्गों से भी मुलाकात हुई। यहीं आने का मकसद था कि हम करगिल और लेह के लोगों को ये वाज़िया बताना चाहते हैं कि जो ऐलान सदर अंजुमन शर-ए-शियान ने जुमा खुतबे में दिया वो ऐलान हम इंशाल्लाह अमली तौर ज़मीन पर भी अपनाएंगे, और जो भी हम तक बनता है उस दरकार जो भी कार्रवाई करनी हो हम ज़रूर करेंगे, और जल्द अज जल्द जो भी लेह करगिल के लोगों के मुतालबात हो स्टेटहुड की सूरत में, पब्लिक सर्विस कमीशन के सूरत में, या दीगर मुतालबात हैं वो जल्द अज जल्द इनको मिले। और जी सर, करगिल में आपने जिन बुजुर्गों के साथ मुलाकात किया उनके साथ किस तरह की इंटरेक्शन हुई, क्या रिस्पांस उनकी तरफ से? रिस्पांस तो उन्होंने भी दिल खोल के इस्तकबाल किया, उन्होंने भी इस चीज़ का इस्तकबाल किया जो हमारे सदर अंजुमन शर-ए-शियान का कहना है कि हम इज्तमाई तौर, चाहे जम्मू हो, लेह हो, करगिल हो या कश्मीर हो, हम एक बेचैनी सूरत में हम बसर कर रहे हैं, खुसूसन 5 अगस्त 2019 के बाद एक कशीदगी का शिकार है। उस कशीदगी से बाहर निकलने का इस वक्त यही राय हल है कि हम इकट्ठे तौर अपने इज्तिमाई मामलात को आगे रखें, और जो भी नाइंसाफ़ी ख़त्े में हुई है उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम इनफरादी तौर नहीं लड़ सकते हैं। खाली हमारे लिए अगर हम लड़ सकते हैं उस नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो हमारे साथ 2019 के बाद अभी तक जारी है, इज्तिमाई तौर ही उसका हल है। अगर हम इतिहाद लेह से लेकर कश्मीर तक इतिहाद का मुजाहरा कर सकते हैं, शायद कशीदगी कम करने में कुछ मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुमन शर-ए-शियान के सदर के नुमाइंदा शेख मुंतज़िर मेहदी इस वक्त हमारे साथ बात कर। लद्दाख के पक्षी और उनके संरक्षण की स्थिति 2024 के लिए पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी मोहम्मद अब्बास द्वारा गहन शोध द्वारा पूरक तस्वीरों का एक अमूल्य संग्रह किया गया। यह अमूल्य संसाधन लद्दाख में देखे गए पक्षियों की पहचान करने और विशिष्ट प्रजातियों के आवासों का पता लगाने में मददगार साबित होगा।
डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी ने ईजेएम कॉलेज ले की छात्र परिषद के सहयोग से क्रिश्चियन मोडलेट और स्टेंजिन दौरजाई गया की डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई विल कम बैक डांसिंग इन द ड्यून्स का एक विशेष प्रीमियर आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता स्टेंजिन दौरजाई गया द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर ताशी लुंडुप ने गर्मजोशी से स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम की शुरुआत डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के छात्रों की प्रस्तुतियों से हुई, जो हाल ही में चांगथांग के 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। ट्रस्पोन गांव में स्थायी पशुधन विकास को आगे बढ़ाने के एक केंद्रित प्रयास में डॉक्टर गुलजार हुसैन, मुख्य पशुपालन अधिकारी कारगिल, ने आज लगभग 175 स्थानीय गाय प्रजनकों को पशु चारा वितरित किया, जिन्होंने कृत्रिम गर्भधान का उपयोग किया है। इस वितरण का उद्देश्य एआई को अपनाने के लिए प्रजनकों को पुरस्कृत करना और प्रेरित करना है। एक ऐसी तकनीक जो बेहतर प्रजनन परिणामों और समग्र मवेशी उत्पादकों के लिए बेहतर है। पशुपालन विभाग कारगिल ने आनुवंशिक गुणवत्ता बढ़ाने और अधिक पूर्व अनुमानित प्रजनन परिणाम प्राप्त करने में एआई के लाभों को प्रदर्शित करने के लिए इस पहल का आयोजन किया। पाकिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस।